Hello, my dear students. Today we are going to finish this chapter of your class, that is ninth class physical feature of India. And in this video, we are going to study about the Peninsula Plateau, the island, Indian islands, and the Indian deserts. सो लेट्स टॉक अबाउट द नॉर्थन प्लान, है ना। नॉर्थन प्लान जनरली डिस्क्राइब किया जाता है फ्लैट लैंड, मतलब कि प्लेन से अगर है ना तो फ्लैट लैंड ही होगी, है ना। तो फ्लैट लैंड है तो हो सकता है कोई वेरिएशन ना भी हो उसमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर फ्लैट लैंड है तो उसके अंदर कोई वेरिएशन ना हो, मतलब है ना, ज़रूरी नहीं है ना। उसमें क्या कहते हैं, वैली भी हो सकती है, पीक भी हो सकती है, माउंटेन्स भी हो सकते हैं, प्लेटू भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है ना, ज़रूरी नहीं है कोई वेरिएशन ना हो, है ना। देखिए जो नॉर्थन प्लान है वो बहुत वास्ट लैंड है, वास्ट लैंड मतलब बहुत बड़ा प्लेन है ना। और क्या कहते हैं, डाइवर्स है, रिलीफ फीचर भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है ना। तो मॉनसून वेदर सब उसका बिल्कुल अलग है। तो अकॉर्डिंग तो उसके वेरिएशन, जो उसका रिलीफ फीचर है उसके वेरिएशन के हिसाब से, तो जो नॉर्दर्न प्लान है उसको डिवाइड किया गया है चार रीजन्स में, है ना। तो चार क्षेत्रों में उसको विभाजित किया गया है। द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट पेबल, है ना, इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विथ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ शिवालिक। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि मैंने आपको बताया था कि जो माउंटेन था, है ना, हिमालयन माउंटेन, उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया था, इनर हिमालय, है ना, और द आउटर हिमालय और शिवालिक, है ना। तो बात हम यहाँ पर शिवालिक की कर रहे हैं, ठीक है। तो द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन, तो जो रिवर है ना, जब वो माउंटेन से निकलती है ना, डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन, तो उसके अंदर पेबल्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे पत्थर होते हैं, है ना। तो वो उन पेबल्स को नैरो बेल्ट में करीबन 8 से 16 किलोमीटर तक, है ना, शिवालिक का जो पैरेलल स्लोप है, मतलब भाई कोई पहाड़ है तो उसकी ढलान तो होगी जब वो प्लेन पे जाएगा, है ना। तो जो उसका पैरेलल स्लोप है ना, वो 8 से 16 किलोमीटर का एक नैरो बेल्ट बनाता है, जिसमें जो रिवर है वो अपने अंदर पेबल्स लेते हुए आगे बढ़ती है ना। उसको कहा जाता है भाबर, है ना, इट इज़ नोन एज भाबर। जितनी भी स्ट्रीम्स हैं, मतलब जितनी भी नदियां हैं, जितनी भी उनके बहाव हैं, है ना, वो सब क्या कहते हैं, भावर बेल्ट में आके डिसअपेयर हो जाते हैं, मतलब उसके अंदर आके मिल जाते हैं, है ना। तो साउथ ऑफ दिस बेल्ट, मैंने बताया था ये जो बेल्ट है ये पैरेलल जाती है किससे, शिवालिक से, है ना, स्लोप में जाती है, और 8 से 16 किलोमीटर की लगभग ये बेल्ट है ना। तो इसके अंदर जाके सारे नदियों के जो बहाव हैं, जो स्ट्रीम्स हैं, वो सब जाके इसमें डिसअपेयर हो जाते हैं इस बेल्ट में, है ना। The stream and the river re-emerge and create a wet, swampy and marshy region, है ना, नोन एज द टेराई, है ना। अब इस बेल्ट के साउथन, जब हम नीचे यानी कि इंडिया के जब साउथन फेस में हम आते हैं नीचे और आते हैं, है ना, तो जो स्ट्रीम्स हैं और जो रिवर हैं जो आपस में इमर्ज हो रही हैं, जो मिल रही हैं आपस में, वो आपस में मिलके क्रिएट करती हैं वेट। वेट मतलब जो गीला स्वाम्पी सा कीचड़ भरा, है ना, माशी सा रीजन, है ना, मैशी सा रीजन क्रिएट करते हैं, जिसको हम तेराई कहते हैं, है ना। दिस वाज क्विकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, है ना। ये एक ऐसा रीजन है ना, घना जंगल वाला रीजन है, जिसमें है ना पूरी तरीके से वाइल्ड लाइफ हमें देखने को मिलता है। ये जो फॉरेस्ट है has been cleared to create the agriculture land and to settle the migrants from Pakistan after the partition, है ना। अब देखिए ये जो फॉरेस्ट वाला रीजन है, इसको ह्यूमंस ने, हम लोगों ने इसको क्लियर किया हुआ है ना, ताकि हम वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड को यूज़ कर सकें, मतलब उसकी जो लैंड है क्लियर करने के बाद फॉरेस्ट को, जो लैंड है उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकें, है ना। और कुछ जो माइग्रेंट्स हमारे पाकिस्तान से आए हुए थे, मतलब ऐसे लोग जो उनको पाकिस्तान से क्या कहते हैं, पार्टीशन के दौर में पाकिस्तान से जिन लोगों को इंडिया आना पड़ा था, है ना, तो ऐसे माइग्रेंट्स को, है ना, उस जगह पे बसा दिया गया, है ना, उनकी बस्ती वहाँ पर बना दी गई, है ना। आगे लोकेट द धुआ नेशनल पार्क इन दिस रीजन, है ना। तो धुआ नेशनल पार्क भी इस रीजन में है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लान इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एल्यूवियम, है ना। तो नॉर्दर्न प्लान का जो बड़ा हिस्सा है वो एक पुराना एल्यूवियम है। एल्यूवियम का मतलब बेटा क्या होता है यहाँ पर, कि जब एक रिवर फ्लो होती है तो रिवर अपने साथ काफ़ी चीज़ें लेके आती हैं, जैसे कि सैंड,
लेके आएगी, क्ले लेके आती है, सिल्ट लेके आती है। सिल्ट मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, पेबल्स होते हैं ना, जो कंकड़ होते हैं, वो अपने साथ बह के रिवर के साथ आ जाते हैं, है ना। तो जो नॉर्दर्न प्लान का जो ज़्यादा हिस्सा है वो पुराने इसी प्रकार के एल्यूवियम से बना हुआ है ना। और दे लाई अबव द flood plains of the river present a terrace like feature. This part is known as the भागर। देखिए टेरेस का मतलब यहाँ पर क्या है, ये स्टीप स्लोप्स होते हैं। स्टीप स्लोप्स मतलब जैसे कि सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ नुमा ढलान होती है ये, ठीक है। तो ये लाए करते हैं कहाँ पर, देखिए ऊपर जो हिस्सा है, देखिए ऊपर से अगर पानी बहता हुआ आ रहा है स्टीप स्लोप्स पर, तो पानी बह जाता है और अब उसके साथ जो चीज़ें आई होती हैं वो वहीं पर रह जाती हैं, है ना। तो वो क्या फॉर्म करती है वहाँ पर, ओल्ड एल्यूवियम को फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। और इस पार्ट को हम भागर कहते हैं, है ना, उस एरिया को भागर कहा जाता है। Peninsula Plateau. Peninsula Plateau is a tableland composed of old crystalline, igneous, and metamorphic rock. है ना, it was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land and thus making it a part of oldest landmass. The plateau has broad and shallow valleys and rounded hills. है ना, this plateau consists of two broad divisions, namely the Central Highland and the Deccan Plateau. The part of the Peninsula Plateau lying to the north of the Narmada River, covering a major area of Malwa Plateau, is known as the Central Highland. देखिए बात करते हैं पेनिनसुला प्लेटू की। तो पेनिनसुला प्लेटू क्या है, सबसे पहले तो प्लेटू क्या है। प्लेटू को हिंदी में पठार कहा जाता है बच्चों, है ना। एक्चुअली होता क्या है प्लेटू, जैसे कि प्लेन लैंड होती है इसी प्रकार से, है ना, हाई लैंड होती है ना, ऊपर उठा हुआ थोड़ा सा समतल मैदान होता है जो थोड़ा प्लेन लैंड से ऊपर होता है ना। उसके अंदर एक प्लेटू के अंदर आपको पता है कि वैलीज़ भी आती हैं, राउंडेड हिल्स भी आते हैं, है ना। तो ये सारी पहचानें होती हैं किसकी, प्लेटू की। अच्छा, तो जो पेनिनसुला प्लेटू है जिसकी इंडिया के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, वो एक टेबल लैंड है, मतलब एक ऐसी लैंड है जो ज़मीन से थोड़ी ऊपर उठी हुई है ना, प्लेन लैंड से अलग है ना, जिसके अंदर पुराने क्रिस्टल, है ना, इग्नीरियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से मिलके वो बनी हुई है ना। जब गोंडवाना लैंड हुआ करती थी, मैंने एक टोटल लैंड मास के बारे में बताया था जिसमें क्या कहते हैं, अफ्रीका हुआ करता था, अमेरिका हुआ करता था, एशियन यूरोपियन कंट्रीज़ आया करती थी, तो मिला के ये टोटल एक ही लैंड हुआ करता था जिसको गोंडवाना लैंड कहते थे हम, है ना। तो जब ये जो पेनिनसुला प्लेटू है ये फॉर्म हुआ है जब जो प्लेट्स थे, है ना, उनका ब्रेक हुआ था और ड्रिफ्टिंग हुई थी, है ना। तो जब गोंडवाना लैंड अलग हुई थी, ब्रेक हुई थी, है ना, तो उसकी वजह से ये लैंड मास क्रिएट हुआ था। तो ये ओल्डेस्ट लैंड मास है हमारा, है ना। प्लेटू हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स, है ना। तो इस ये प्लेटू में, है ना, बड़े बड़े और गहरी खाइयाँ, यानी कि वैलीज़ का मतलब खाई होता है ना, और राउंडेड हिल्स भी हैं, है ना। दिस प्लेटू, इस प्लेटू के दो मेन डिवीजन हैं, पहला है सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा है डक्कन प्लेटू, है ना। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेटू इज़ नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड, है ना। तो ये जो पेनिनसुला प्लेटू है ना, लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा, ये नर्मदा के नॉर्थन पार्ट की तरफ आता है ना। और इसका जो मेजर पार्ट है ना, ऑफ मालवा प्लेटू का जो मेजर एरिया है उसको हम सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो विंध्या रेंज इज़ बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड ऑन द साउथ एंड द अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। सो जो विंध्या रेंज यानी कि जो विंध्या एक पहाड़ी श्रृंखला है ना, तो काफ़ी प्रोमिनेंट है और काफ़ी प्रोमिनेंट का मतलब बेसिकली फेमस और काफ़ी ओल्डेस्ट है ना। तो इस बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड, है ना, सेंट्रल हाईलैंड के अंदर ही है, बाउंडेड है वो, है ना, ऑन द साउथर्न साइड से, एंड द अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट, है ना, और अरावली जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न साइड से है। द फर्दर westward extension gradually merge with a sandy and rocky desert of राजस्थान, ठीक है। अब जो वेस्टवर्ड एक्सटेंशन है, मतलब कि जो हम यहाँ पर प्लेटू की बात कर रहे थे, पेनिनसुला प्लेटू की, है ना, उसका जो वेस्टवर्ड एक्सटेंशन है, मतलब वो वेस्ट की साइड जो फैला हुआ है ना, वो किसके साथ मर्ज होता है वहाँ पर, है ना, सैंडी और रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के, है ना, मिट्टी से भरे हुए डेजर्ट के साथ वो जाके मर्ज हो जाता है। द फ्लो ऑफ द रिवर ड्रेनिंग दिस रीजन, है ना, और जो रिवर है वो इस रीजन में जाके ड्रेन हो जाती है, मतलब मिल जाती है, ख़त्म हो जाती है। नेमली एस चंबल, द सिंध, बेतवा, केन
है ना, इज़ फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, है ना। तो ये सारी जो रिवर हैं ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाती हैं। आगे इंडिकेटिंग द स्लोप, इसकी वजह से देखिए यहाँ पर प्लेटू के ऊपर से अगर या माउंटेन रेंज के ऊपर से अगर कोई भी रिवर आती है ना, तो वो स्लोप यानी ऊपर से नीचे की तरफ जाती है ना, तो वो स्लोप क्रिएट करती है, स्लोप बन जाता है वहाँ पर, है ना। तो ये स्लोप, है ना, तो ये सब इंडिकेट करती हैं स्लोप को साउथ वर्ड से, क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाती हैं, है ना। द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट, तो जो सेंट्रल हाईलैंड है ना वो वेस्ट की तरफ ज़्यादा बड़ा है ना, और ईस्ट की तरफ छोटा है। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द प्लाटू आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड, है ना। जो ईस्ट वर्ड का जो एक्सटेंशन है, मतलब ईस्ट साइड से जो फैला हुआ है ये प्लाटू, है ना, उसको लोकली बुंदेलखंड कहते हैं, है ना। और भांगेलखंड भी कहते हैं, भांगला खंड भी कहते हैं, है ना। छोटा नागपुर प्लेटू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। अब ईस्टवर्ड एक्सटेंशन में, है ना, जो ये आपका प्लेटू है उसको हम छोटा नागपुर प्लेटू कहते हैं, मतलब कि ईस्टवर्ड जो एक्सटेंशन हो रहा है ना, इसका वो किसकी वजह से हो रहा है, छोटा नागपुर प्लेटू की वजह से। एंड ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर, और छोटा नागपुर प्लेटू में कौन सी रिवर आती है, दामोदर रिवर आती है, ठीक है। अब वाटर इन द छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है। तो यह एक आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें देख सकते हैं आपके छोटा नागपुर प्लेटू से वाटरफॉल, है ना, पानी का झरना आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं जो डेक्कन प्लेटू है, जिसको हम हिंदी में दक्षिण बोलते हैं ना, तो दक्षिण पठार जिसको बोला जाता है। तो डेक्कन जो प्लेटू है वो एक ट्रायंगुलर लैंड मास है ना, लाइज टू द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के साउथर्न साइड में जो हमें देखने को मिलता है, यानी कि ये साउथ नर्मदा रिवर के दक्षिण भाग में हमें ये देखने को मिलता है। जो सतपुरा रेंज है ना, फ्लैक इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ, है ना। तो जो सतपुरा रेंज है ये इसका एक्सटेंशन है नॉर्थ साइड में, है ना। नॉर्थ साइड में जो दक्षिण प्लेटू है, नॉर्थ साइड में सतपुरा रेंज की मदद से फैला हुआ है ना। और महादेव, कैमूर हिल्स और माइकल रेंज, है ना, ये उसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, मतलब ईस्ट साइड में ये जो फैला हुआ है ये इन तीन रेंज और हिल्स के महादेव, कैमूर और माइकल रेंज की वजह से फैला हुआ है, इनकी फॉर्म्स में फैला हुआ है ना। अब आपको लोकेट करने ये सारे हिल्स और रेंज एक फिजिकल मैप ऑफ इंडिया पर, है ना, इंडिया के फिजिकल मैप में ये सब आपको लोकेट करना है ना। अब आगे मैं बताता हूँ आपको, जो डेक्कन प्लेटू है इज़ हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्ट। देखिए जो डेक्कन प्लेटू है वो वेस्टर्न साइड से थोड़ा सा हाई है, थोड़ा ऊंचा है ना, और उसका ढलान है ईस्टर्न साइड में ना। द एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू इज़ विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, है ना, नॉर्थ ईस्ट साइड में भी इस प्लेटू को हम विजिबल इसका एक्सटेंशन देख सकते हैं, है ना। लोकली जिसको मेघालय, करबी, है ना, और एनालॉन्ग प्लेटू, है ना, और नॉर्थ में कंचर हिल्स के नाम से जाना जाता है ना। इट इज़ सेपरेटेड बाय द फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू, है ना। तो एक फॉल्ट यानी एक दरार के कारण, है ना, ये सेपरेट होता है छोटा नागपुर प्लेटू से, अदरवाइज़ ये दोनों एक ही हो सकते थे, लेकिन इनके बीच में जो फॉल्ट है, जो दरार है यानी जो घाटी है, उसकी वजह से ये दो अलग हो जाते हैं, है ना। थ्री प्रोमिनेंट हिल्स रेंज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आर द घारो, खासी एंड जानतिया, है ना। तो तीन प्रोमिनेंट पहाड़ी इसमें रेंजेस हैं, है ना, हिल है, जो कि वेस्ट से ईस्ट साइड तक जाती हैं, जिसका नाम गारो, खासी और जैंतिया हिल्स है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट की। द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेटू रेस्पेक्टिवली। तो डेक्कन प्लेटू के वेस्टर्न साइड को वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न साइड को ईस्टर्न घाट कहा जाता है ना। वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल वेस्टर्न घाट हमें देखने को मिलता है। दे आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पास ओनली, है ना, और ये कंटिन्यूस है ना, और चल के ही इसको पास किया जा सकता है, मतलब इससे अगर आपको गुजरना है ना तो चल के ही जाना पड़ता है। लोकेट द थल, भोर एंड द पल घाट्स इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। तो आप फिजिकल मैप ऑफ इंडिया में ये घाट्स आपको लोकेट करने हैं। एक्चुअली ये जो घाट हैं ये सारे वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट में दिख जाए, वेस्टर्न कोस्ट में आपको दिख जाएंगे, है ना, और वेस्टर्न घाट के ये पैरेलल हैं। वेस्टर्न घाट आर हायर देन द ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो है वो बड़ा है ईस्टर्न घाट से,
है ना, देयर एवरेज एलिवेशन इज़ 900 टू 600 मीटर एज अगेंस्ट 600 मीटर ऑफ ईस्टर्न घाट। देखिए जो वेस्टर्न घाट की ऊंचाई है वो 900 से 1600 मीटर्स तक है, और दूसरी तरफ जो ईस्टर्न घाट है उसकी जो ऊंचाई है वो सिर्फ 600 मीटर्स तक ही है। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली टू द नीग्रीज इन द साउथ। तो जो ईस्टर्न घाट है वो फैला हुआ है ना महानदी वैली से, है ना, नीग्रीज इन द साउथ तक पूरा फैला हुआ है ये, ठीक है ना। द ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यूस एंड इरेगुलर एंड डिसेक्टेड बाय द रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो ईस्टर्न घाट जो है ना, वो लगातार नहीं है ना, और बीच बीच में से उसको वो इरेगुलर है और उसको रिवर काटती हुई जा रही हैं, है ना, और वो सारी रिवर जाके कहाँ मिल जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट कॉस्ट orographic rain by facing the rain bearing moist wind to rise along the western slope of the ghats। देखिए पहले ओरोग्राफिक रेन का मतलब मैं बताऊंगा आपको कि ओरोग्राफिक रेन क्या होती है ना। ओरोग्राफिक रेन इज प्रोड्यूस्ड बाय लिफ्टिंग द मॉइस्ट एयर ओवर द माउंटेन, है ना। तो किसी भी माउंटेन के ऊपर से जब मॉइस्ट एयर क्या कहते हैं लिफ्ट होती है तो उसकी वजह से ओरोग्राफिक रेन, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, है ना, या फिर ओरोग्राफिक क्या कह सकते हैं स्नो, है ना, ये बनती है ना। तो यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट हैं उसके अंदर ओरोग्राफिक रेन होती है, किसकी वजह से, बियरिंग, मतलब किसकी वजह से होती है, मॉइस्ट की वजह से होती है ना, मतलब जो हवा में नमी होती है ना उसकी वजह से होती है। और जो हवा में जो नमी आती है वो किसकी वजह से आती है, वेस्टर्न स्लोप्स की वजह से आती है। वेस्टर्न स्लोप से होते हुए हवा में जो नमी है वो आती है, और कहाँ से आती है, घाट से आती है, वेस्टर्न घाट से आती है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट को अलग अलग लोकल नाम से भी जाना जाता है वहाँ पर, है ना। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो जो हाइट है वेस्टर्न घाट की वो जब नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ता जाता है, नॉर्थन वेस्टर्न घाट, है ना, तो उसकी हाइट भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है ना। और जो सबसे बड़ी चोटी है ना, उसका क्या नाम है, अनईमुदी, है ना, जिसकी लंबाई 2695 मीटर की है ना। डोंगा बेटा इसकी हाइट कितनी है, 2637 मीटर्स की, है ना। और महेंद्रगिरी इसकी हाइट 1501 मीटर्स की हाइट है ना। और ये सारी पीक्स जो ये सारी चोटी हैं, सबसे बड़ी चोटी हैं ईस्टर्न घाट की, है ना। शेवरो हिल्स और जवादी हिल्स, है ना, ये लोकेट कर सकते हैं ईस्टर्न घाट के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। लोकेट द फेमस हिल स्टेशन ऑफ उदगमंडलम, पॉपुलरली नोन एज ऊटी एंड कोदी कनाल, है ना। तो कोदी कनाल और ऊटी के नाम से ये बहुत फेमस हिल स्टेशन है, ठीक है। इंडियन डेजर्ट लाई टूवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। It is undulating sandy plains covering with sand dunes. This region receive very low rainfall below 150 mm per year, है ना। It has arid climate with low vegetation cover. Stream appear during the rainy season. Soon after they disappear into the land as they do not have enough water to reach the sea. लूनी इज़ द ओनली रिवर इन दिस रीजन। तो हम इंडियन डेजर्ट की बात कर रहे हैं, ये एक और फिजिकल फीचर है इंडिया का, ठीक है। तो जो इंडियन डेजर्ट है ये क्या कहते हैं, अरावली हिल्स के, है ना, वेस्टर्न जो जोन है ना, उसके बिल्कुल मार्जिन में हमें देखने को मिलता है, मतलब उसके बिल्कुल कॉर्नर में हमें ये देखने को मिलता है ना। इट इज़ एन अंडरडेटिंग, मतलब कि ये जो भूमि है ये पूरी, है ना, ये सब क्या कहते हैं, सैंडी प्लेन माने जाता है, मतलब कि रेती रेत हमें आपको इसमें पूरा सब देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस रीजन में जो रेनफॉल है वो भी 150 मिलीमीटर से भी कम होती है, ठीक है। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर, है ना। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी सूखा हुआ रहता है, एरिड का मतलब सूखा क्लाइमेट रहता है, जिसका वेजिटेशन भी बहुत कम है ना। यहाँ पर पेड़ पौधे भी बहुत कम देखने को मिलते हैं हमें, तो वेजिटेशन भी यहाँ पर बहुत कम होता है ना। स्ट्रीम्स अपेयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, है ना, रेनी सीजन में थोड़ा सा जो बहाव हमें पानी में देखने को मिलता है, लेकिन सून आफ्टर दे डिसअपेयर इनटू द सैंड, है ना। तो कुछ समय के बाद वो फिर बहाव जो है वो पानी का वो सब सैंड में मिलके गायब हो जाता है ना, क्योंकि इसमें इतना पानी ही नहीं होता कि वो
सी तक पहुंच के ड्रेन हो पाए, मतलब सी तक पहुंच के वो ख़त्म हो पाए। इतना पानी नहीं होता उसमें, उन नदियों में पानी बीच में ही ख़त्म हो जाता है। ल्यूनी एक लौती नदी है ना, सबसे बड़ी नदी है इस रीजन की, ठीक है। सो अ पिक्चर ऑफ इंडियन डेजर्ट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. So now next topic is coastal plain. The peninsular plateau is flanked by a stretch of narrow coastal strip running along the Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on the east. तो यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेटू की हम बात करेंगे, है ना। तो जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो आगे स्ट्रेच है, मतलब कि आगे एक्सटेंड हो रहा है ना। और उसकी एक नैरो कोस्टल स्ट्रिप, नैरो का मीन्स पतली, है ना, और कोस्टल मतलब है ना कोस्टल एरिया से यानी समुद्री किनारे से जाती हुई एक स्ट्रिप है, मतलब कि एक सीधा रास्ता है ना, जो अरेबियन सी तक जाता है वेस्ट साइड में, है ना, एंड बे ऑफ बंगाल जाता है ईस्टर्न साइड में, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट है ना सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी, है ना। तो जो वेस्टर्न कोस्ट है वो दब जाता है किसके बीच में, वेस्टर्न घाट के बीच में और अरेबियन सी के बीच में, है ना। और जो कि एक पतली सी पगडंडी यानी कि एक पतला सा रास्ता है, पतला सा प्लेन रास्ता है वहाँ पर, नैरो सा, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन, इसके 3 सेक्शन हमें देखने को मिलते हैं। नॉर्थन पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कोनकान, है ना। जो नॉर्थन पार्ट है इस कोस्ट का, कोस्टल प्लेन का, उसको हम कोनकान कहते हैं, जो कि मुंबई और गोवा के बीच में हमें देखने को मिलता है। अ सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड द कन्नड़ प्लेन, है ना, वाइल द साउथर्न स्ट्रेच इज रेफर्ड टू एज द मालाबार कोस्ट, है ना। तो यहाँ पर जो सेंट्रल है, जो बीच में हमें देखने को मिलता है वो है कन्नड़ प्लेन, है ना, और जो साउथर्न साइड में फैला हुआ है वो है मालाबार कोस्ट। तो ये था कोस्टल प्लेन, ठीक है। सो एक पिक्चर आप कोस्टल प्लान की आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, है ना। द प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल, है ना। तो ये जो प्लेन, जब कोस्टल प्लेन बे ऑफ बंगाल तक जाता है ना, तो ये काफ़ी बड़ा होता है ना, और काफ़ी सीधा होता है, लेवल रहता है ना। इन द नॉर्थन पार्ट इट इज़ रेफर्स टू द नॉर्थन क्रिकार, वाइल इन द साउथर्न पार्ट इट इज़ कॉल्ड द कोरोमंडल कोस्ट, है ना। तो ये नॉर्थन जो पार्ट है ना, उसको हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, क्रिकार के नाम से जानते हैं, और जो साउथर्न पार्ट है उसको कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। लार्ज रिवर सच एज, जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना, हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन द कोस्ट, है ना। तो इन कोस्ट के आसपास ये नदी अपना डेल्टा बनाती हैं, है ना। लेक चिलिका इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलोन इन द ईस्टर्न कोस्ट, तो ईस्टर्न कोस्ट में लेक चिलिका, है ना, एक इम्पॉर्टेंट फीचर है ना, इस पूरे प्लेन का, ठीक है। इंडिया का एक और फिजिकल फीचर जिसका नाम आइलैंड है, तो आइलैंड के बारे में पढ़ते हैं। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया इज़ अ वास्ट मेन लैंड, है ना। बिसाइड दिस कंट्री हैज़ 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, है ना। अब 2 आइलैंड ग्रुप हैं इंडिया के, है ना। आप उनको पहचान सकते हैं, आई एम ऑफकोर्स आप उनको पहचान सकते हैं। सो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप, तो ये 2 आइलैंड ग्रुप हैं जिनके बारे में ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं, ठीक है। सो लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला, तो मालाबार कोस्ट जो है केरला का, है ना, उसी के पास में हमें लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप देखने को मिलता है ना। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज़ कम्पोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड, है ना। ये जो आइलैंड ग्रुप है इसमें छोटे छोटे कोरल आइलैंड ग्रुप भी माने जाते, ग्रुप देखने को मिलते हैं, है ना। और पहले ये लैक्टविक, मिनिकॉय और अमेंदिव के नाम से जाने जाते थे। 1973 में इनका नाम चेंज करके यानी कि बदल के लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप रख दिया गया, ठीक है। इट कवर स्मॉल एरिया ऑफ 32 किलोमीटर, है ना। इसके अंदर 32 किलोमीटर का एरिया आता है ना। कवारती आइलैंड इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप, है ना। और एडमिनिस्ट्रेटिव आइलैंड लक्षद्वीप का जो है वो किस नाम से जाना जाता है, कवारती आइलैंड के नाम से, है ना। दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, और इस आइलैंड ग्रुप पर हम फ्लोरा और फोना यानी कि प्लांट्स और एनिमल की विभिन्नता को देख सकते हैं। द पिटी आइलैंड विच इज़ अनइनहैबिटेटेड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी, पिटी आइलैंड भी इस ग्रुप में एक आइलैंड का नाम है जिसके अंदर बर्ड सेंचुरी भी बनाई गई है, ठीक है। द अदर आइलैंड जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, है ना। इससे पहले हमने जो दूसरा आइलैंड ग्रुप पढ़ा था वो था लक्षद्वीप आइलैंड।
The elongated chain of island located in the Bay of Bengal extended from north to south, है ना। तो ये बे ऑफ बंगाल में एक लंबे आइलैंड की चेन है ना, जो कि नॉर्थ से साउथ साइड तक फैला हुआ है ना। देयर आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, है ना। तो दीज आर द, तो इनको अंडमान और निकोबार आइलैंड के नाम से जाना जाता है। दे आर बिगर इन साइज, इनका जो साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा नंबर में है और ज़्यादा फैले हुए हैं ये, ठीक है। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज़ डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, है ना। तो जो पूरा आइलैंड है ना, जो सारे ग्रुप है, ये पूरा आइलैंड का ग्रुप है ना, ये दो कैटेगरी में विभाजित किया गया है। पहला है अंडमान इन द नॉर्थ, अंडमान जो है वो नॉर्थ में है और निकोबार साउथ में है, ठीक है ना। इट इज़ बिलीव दैट दीज आइलैंड आर इन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द सबमरीन माउंटेन, ठीक है ना। कहा ये जाता है इन आइलैंड के बारे में कि एक डूबे हुए विशाल माउंटेन के, है ना, ऊपरी हिस्से ये आइलैंड है, ठीक है। ये जो ग्रेट आइलैंड है ना, ये स्ट्रेटेजिकल महत्व रखते हैं हमारी कंट्री के लिए, ठीक है। और इन आइलैंड में, है ना, काफ़ी डाइवर्सिटी है फ्लोरा और फोना की, है ना, इस आइलैंड में भी, है ना। दीज आइलैंड लाई क्लोज टू द इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड हैज़ अ थिक फॉरेस्ट कवर, है ना। ये जो आइलैंड इक्वेटर के पास आता है ना, और इक्वेटोरियल क्लाइमेट है इसका, और क्या कहते हैं, काफ़ी घने फॉरेस्ट से ये घिरा हुआ है ना। और आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि इंडिया में एक ओनली एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है, फाउंड ऑन द बैरन आइलैंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऑफ ग्रुप, है ना। तो एक एक्टिव वॉल्केनो है जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड में एक खाली पड़े हुए जो आइलैंड है उस पर देखने को हमें मिलता है। तो ये इंडिया का एक लौता एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है।